उत्तराखंड से खबर है, जहां भर्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अब तलवार लटकी है। खबर आ रही है 2015 के 339 दरोगाओं की भर्ती हुई थी और पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस को अब प्रस्ताव भेज दिया है। शासन ने जांच कराने के लिए विजिलेंस को यह प्रस्ताव भेजा है और अब इस पूरे मामले पर विजिलेंस जांच करेगी। विधानसभा में साल 2021 में 72 लोगों को नियुक्त किया गया था। इस पर भी विपक्ष हमलावर है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को भी कटघरे में खड़ा किया है। कुल मिलाकर के कई तरीके से भर्तियों पर अब सवाल उठ रहे हैं, चाहे विधानसभा में नियुक्तियां हो, चाहे दरोगा भर्ती। और वहीं मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जब तक वो सीएम थे, उन्होंने वहां की विधानसभा की कोई भी भर्ती आयोग के जरिए की होनी चाहिए थी। सुनिए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है, इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था, उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। अब इस समय वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ लिखते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, और कोई शॉर्टकट से अगर उस जगह पहुंचता है तो निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर के भर्ती को लेकर के विपक्ष भी लामबंद दिखाई दे रहा है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष में भी खलबली मच सकती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और समझने की कोशिश करते हैं कि रवि, ये भर्तियों को लेकर के किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुनेता, देखिए अगर बात करें उत्तराखंड में UKSSC जब भर्ती पेपर लीक मामला जब उजागर हुआ और अभी तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके बाद तमाम जो और भर्तियों के घोटाले के जिन है वो आप सामने दिखाई दे रहे हैं। चाहे 2015 में जो दारोगा भर्ती हुई थी, जिसमें 339 दारोगा की भर्ती जो है की गई थी, उसमें भी अब एक प्राथमिकी के तौर पर विजिलेंस को शासन की ओर से इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इस पर भी जांच की जाए। अब देखना होगा कि विजिलेंस इसकी प्रॉपर जांच कब से शुरू करती है। इसमें भी कई चीज़ें हैं, जो अनियमितताएं हैं वो प्राथमिक तौर पर पाई गई हैं। अब आगे इस पर क्या जांच रहेगी ये देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि 2021 में जिन 72 लोगों की भर्तियां विधानसभा में हुई है, जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे, तो उस पर जो है तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष सीधे तौर पर निशाना साध रहा है कि तमाम भर्तियां पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है, जो चयन प्रक्रिया थी उसको नहीं अपनाया गया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को साफ कर चुके हैं कि उन्होंने भी ये कहा था कि विधानसभा में जो भर्तियां हो वो आयोग के जरिए ही हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में तमाम ऐसी भर्तियां हैं, चाहे सहकारिता विभाग की भी हम बात कर लें, जिन तमाम भर्तियों की धांधली के मामले अब सामने आने लगे हैं, उजागर होने लगे हैं। UKSSC पेपर लीक के बाद जिस तरीके से 24 गिरफ्तारियां हुई है और अभी भी STF साफ तौर पर कह रही है कि आगे भी कई और लोगों की गिरफ्तारियां संभव हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में जितने भी युवा जो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे थे, उनके सामने एक बड़ा संकट है कि वो किस तरीके से इतने सालों तक इंतजार भी करते रहे। और अभी भी अगर देखा जाए तो जो तमाम भर्तियां पूर्व में हुई हैं, उनमें तमाम धांधलियां सामने आ रही हैं। हालांकि जो 2015 की भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा गया है, अब लगभग जिन दारोगाओं की उस वक्त चयन प्रक्रिया हुई थी, वो तकरीबन 6 साल से अधिक की सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में इन तमाम जो दारोगाओं की भर्ती है, उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आएगा 6 साल बाद की सेवाओं के बाद, क्या इसमें अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनका किस तरीके से निष्कासन होगा, उनको हटाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर इतनी स्थिति तो साफ हो गई है कि प्रदेश में जो तमाम भर्तियां हुई हैं, लेकिन अभी भी अब लोगों को याद रखना पड़ेगा, UKSSC के बाद तमाम भर्तियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा के हों, दरोगा भर्ती के हों, और तमाम चीजों को लेकर के लगातार अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया रवि। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।